नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये कहानी है एक ऐसे हीरो की जो अपने अतीत को फिर से लिखने के लिए समय में वापस आता है, पर इस बार उसके हाथ में है अंधेरे की बेहिसाब ताकत। चलिए जानते हैं शैडो गॉड के तलवारबाज की इस अनोखी दास्तां को। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी को अपनी पूरी जिंदगी दोबारा जीने का मौका मिल जाए। मतलब हर धोखे और हर मौके के बारे में पहले से ही पता हो, अपनी हर गलती को सुधारने का, हर अन्याय का बदला लेने का एक चांस। सुनने में ही कितना कमाल लगता है ना। खैर, ठीक यही असाधारण मौका मिला है हमारे नायक जीन को। देखिए, एक तरफ उसकी पहली जिंदगी थी जिसमें वो एक शक्तिहीन शिकार था जिसे उसी के परिवार ने धोखा दिया, और दूसरी तरफ है उसका दूसरा जीवन जिसमें वो एक ऐसी ताकत है जो अपनी किस्मत खुद लिखता है। और सच कहूं तो इसी जबरदस्त बदलाव में जीन की कहानी का असली मजा है। तो जीन के इस नए अवतार को समझने के लिए हमें पहले उसकी राख को देखना होगा। चलिए एक नजर डालते हैं उसकी पहली दुखद जिंदगी पर। जीन कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसके अंदर जन्म से ही 3 अविश्वसनीय दिव्य शक्तियां थीं। एक प्राचीन ड्रैगन की विनाशकारी शक्ति, एक अमर फीनिक्स की शुद्ध करने की क्षमता और शैडो गॉड की अंधेरे पर हुकूमत करने की ताकत। ये वरदान उसे महान बना सकते थे, पर हुआ ठीक उल्टा। यही शक्तियां उसकी दुश्मन बन गई। तो हुआ ये कि उसकी अपनी ही शक्ति से लोग डर गए और उसे फंसा दिया गया। जीन पर एक बहुत ही क्रूर श्राप डाल दिया गया, जिसका नाम था वॉन्डरिंग कर्स। अब ये कोई मामूली श्राप नहीं था। खासकर लिंकेट परिवार जैसे महान तलवारबाजों के लिए तो ये मौत से भी बदतर था। इस श्राप ने उसकी सारी काबिलियत छीन ली और नतीजा, उसे परिवार से बाहर निकाल दिया गया और बस मरने के लिए छोड़ दिया गया। जब जीन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तभी उसे एक अप्रत्याशित मददगार मिला, सोल रेड, परछाइयों का देवता। सोल रेड ने उसे एक ऐसा सौदा पेश किया जिसे वो मना ही नहीं कर सकता था। सौदा था सभी श्रापों से आज़ादी और अंधेरे पर पूरा कंट्रोल। और बस इसी सौदे के साथ उसे समय में वापस भेज दिया गया, बदला लेने के लिए एकदम तैयार। तो अब जीन दोबारा एक बच्चे के शरीर में जागता है, लेकिन उसकी यादें वो उसके पिछले जीवन की है। अब वो शक्तिहीन नहीं है, अब वो कोई शिकार नहीं है, वो बदला लेने के लिए एक हथियार है, और वो एक पल भी बर्बाद नहीं करता। अपनी पहली ही चाल से जिन ने ये साबित कर दिया कि वो भोला भाला लड़का नहीं रहा। उसने दिव्य तलवार पर अपना हक जताया, अपने बुलीज का सामना किया और अपने शक्तिशाली पिता को अपनी नई बेबाकी से हैरान कर दिया। जीन अब दया या रहम में यकीन नहीं करता। उसका नया मोटो एकदम सिंपल है, जो कुछ भी मिला है उसे सूद समेत वापस लौटा दो, चाहे वो दोस्ती हो या दुश्मनी। और उसका यही फलसफा उसके ठंडे हिसाब किताब रखने वाले पिता को भी चौंका देता है और उसे सम्मान भी दिलाता है। अच्छा, तो अब जब उसने अपने पिता का सम्मान जीत लिया है, तो जीन के लिए नए दरवाजे खुलने लगते हैं। उसकी शक्ति और उसका इरादा दूसरों का ध्यान खींचते हैं, और वो शक्तिशाली साथियों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। अपने पिछले जीवन की यादों का इस्तेमाल करके जीन परिवार की एक छिपी हुई लाइब्रेरी को ढूंढ निकालता है। पर यह कोई आम लाइब्रेरी नहीं है, ये तो वर्जित ज्ञान और सदियों पुराने रहस्यों का खजाना है, जो बस उसके जैसे किसी के आने का इंतजार कर रही थी। और इस लाइब्रेरी के अंदर जीन को सिर्फ किताबें ही नहीं मिलती, वो एक पौराणिक जीव को जगाता है, उलाथा, द शैडो ड्रैगन। शैडो गॉड के कंट्रैक्टर के संरक्षक के रूप में उलाथा जीन की शक्ति को तुरंत पहचान लेता है और उसकी वफादारी की कसम खाता है। तो अब जीन की ताकत तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ उसके साथियों का दायरा भी बढ़ रहा है। सोचिए, एक तरफ एक प्राचीन ड्रैगन है जो स्ट्रॉबेरी पाई का शौकीन है, तो दूसरी तरफ उसके अपने ही शक्तिशाली भाई बहन। अब वो अकेला परिवार से निकाला हुआ लड़का नहीं रहा, वो एक ऐसी ताकत बन चुका है जिससे हर कोई हिसाब किताब करना चाहेगा। लेकिन शक्ति हमेशा ध्यान खींचती है और कोई न कोई उसे परखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जीन का पहला आधिकारिक मिशन असल में उसके पिता द्वारा सेट किया गया एक टेस्ट है, ये देखने के लिए कि क्या वो सच में अपनी नई ताकत के लायक है। जो एक आसान सा रेस्क्यू मिशन लग रहा था, वो बहुत जल्दी एक जानलेवा जाल में बदल जाता है। जीन को न सिर्फ एक कुख्यात आतंकवादी संगठन का सामना करना पड़ता है, बल्कि एक विशाल वेयरवुल्फ से भी भिड़ना पड़ता है, जो उसकी मौजूदा क्षमताओं से कई ज्यादा शक्तिशाली है।
एक नामुमकिन दुश्मन के सामने जीन एक खतरनाक दांव खेलता है। वो समय से पहले अपनी दिव्य तलवार को खोल देता है, एक ऐसी शक्ति को उजागर करता है जिसे वो अभी तक पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता। वो किसी तरह बच तो जाता है, लेकिन इनाम जोखिम के लायक था। उसकी शैडो पावर एक नए लेवल पर पहुंच जाती है। एक हीरो बनकर जब जीन इंटरमीडिएट ट्रेनिंग क्लास में लौटता है तो हर कोई उसकी सफलता से खुश नहीं होता। अब वो शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों और जलने वाले परिवार के सदस्यों से घिरा हुआ है, जो बस उसे गिरते हुए देखना चाहते हैं। पर जीन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पहले ही दिन वो एक ऐसा कदम उठाता है जो सबको हिला कर रख देता है। वो सिर्फ क्लास में शामिल नहीं होता, बल्कि पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। वो रैंकिंग वॉर शुरू करके सभी को चुनौती देता है, जो लिंकेड परिवार के अंदर एक बहुत ही क्रूर परंपरा है। इस एक कदम से वो अपना दबदबा कायम करता है और सबको अपनी महत्वाकांक्षा का ऐलान कर देता है कि वो टॉप पर आने का इरादा रखता है, चाहे जो हो जाए। जीन ने बाहरी दुनिया को तो अपनी ताकत दिखा दी है, लेकिन अब उसे अपने ही घर के अंदर दुश्मनों का सामना करना है। सवाल ये है कि क्या उसकी शक्ति उसे उन लोगों से बचाने के लिए काफी होगी जो उसके सबसे करीब हैं? उसकी यात्रा तो अभी शुरू हुई है और दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं।